नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। देश के मशहूर समाज सेवी और अभिनेता सोनू सूद शुक्रवार को अपनी धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंचे। दरअसल वे इंदौर किसी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इंदौर से सड़क मार्ग के द्वारा उज्जैन पहुंचे। यहां महाकाल मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति के नियमानुसार धोती और शोला पहना और गर्भगृह में प्रवेश किया। इस दौर उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य मौजूद रहे। यहां गर्भगृह में प्रदीप गुरु ने पूजन अर्चन करवाया। इस दौरान दुग्ध और जल अभिषेक किया गया। नंदी हाल में मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजन हुआ। सोनू सूद ने कहा कि मैं आज बाबा महाकाल की नगरी में आया हूं और यहां पर एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई है जिसको 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमने कई बच्चे बचाए हैं। हम सब मिलकर सहयोग राशि उनके माता पिता को सौंप रहे हैं। और मेरे साथ अथर्वा है और उसके माँ बाप है। अथर्वा को SMA 2 की तकलीफ है और हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे देश के बच्चों को बचाया है। आपको पता है कि इसके लिए इंजेक्शन करीबन 16 करोड़ रुपए का लगता है और किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल है इसे लेना, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे बचाए जहाँ पर हम लोगों ने सब ने मिलकर छोटी छोटी राशि दान करके हम सब ने, हमारी फाउंडेशन चैरिटी फाउंडेशन ने हाथ मिलाकर बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है। और आज महाकाल के इस मंदिर के अंदर मुझे लगता है हमें इस बच्चे को हमारा सबका साथ चाहिए, महाकाल का आशीर्वाद है। तो आप प्लीज़ इसको हेल्प ज़रूर कीजिए और अगर आप देखते हैं तो जो भी छोटी से छोटी राशि हो अथर्वा को बचाने में इस माँ बाप को, इस बच्चे को हमें देना हमारा फर्ज बनता है। तो आप प्लीज़ इसमें। उज्जैन के आगर रोड पर कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए एक अलग अस्पताल बनाया हुआ है, लेकिन यहां मरीज के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि मरीज के साथ रहने वाले परिजनों को अस्पताल में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अस्पताल में बड़ी मात्रा में गंदगी जमा हो रही है, साथ ही बैठकर भोजन करने की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। इस और अस्पताल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। मरीज के परिजन राम बाबू राठौर ने बताया कि कैंसर अस्पताल में मरीज के साथ साथ परिजनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बीचों बीच बने अस्पताल पर जवाबदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान आकर्षित करने के लिए परिजन ने आवाज उठाई है। भैया देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है। कैंसर हॉस्पिटल के जो मरीज आते हैं उनको खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए जगह चाहिए रहती है। उनके पारिवारिक के लोग आते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती। और ये एक पार्क मुश्किल से यहाँ बना हुआ है। इसके अंदर भी कचरा वचरा ये लोग डाल देते हैं, आप देख सकते हो भले ही चारों तरफ। आज कम से कम 20 दिन 15 दिन हो गए इनको झाड़ों को कटे हुए ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। यहाँ पे किसी को कोई भी मतलब आपत्ति उठाने को तैयार नहीं हो रहा है और ऐसे वैसे गंदगी पड़ी हुई है। अब आदमी आ रहा है यहाँ पे कैंसर के लिए, लेकिन वो खुद कैंसर मुक्त होकर यहाँ से जा रहा है। आप बताइए क्या स्थिति है। ये हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र की दवाई मिलती है। यहाँ पे लोग आते हैं, दवाई खा के चले जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग परेशान करते हैं। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और ये कचरा आप देख सकते हो किस तरह से पड़ा हुआ है। मैं राम बाबू राठौर, उज्जैन। कौन सी पोस्ट पे? PR एजुकेटर राम बाबू राठौर। प्रतिबंधित चाइना डोर को लेकर इस बार पुलिस और प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। गुरुवार को हरिफाटक ब्रिज पर तार बांधे गए, वहीं पतंग डोर बेचने वालों की महाकाल थाने पर बैठक आयोजित कर समझाइश दी गई। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए उपयोग होने वाली चाइना डोर के पिछले कुछ सालों में सामने आए घातक परिणामों को देखते हुए इस बार कलेक्टर आशीष सिंह ने 1 दिसंबर को ही प्रतिबंध लगा दिया था। अब पुलिस मैदान में आकर चाइना डोर की तलाश की सर्चिंग में है। इस बीच सुरक्षा की दृष्टिगत से महाकाल पुलिस ने हरिफाटक ब्रिज पर लगे बिजली के पोल पर तार बांधने का काम किया, जिससे हादसों को रोका जाएगा। सबसे अधिक पतंगबाजी का नजारा ब्रिज के आसपास बनी कॉलोनी में दिखाई देता है। पुलिस ने शाम को महाकाल थाने पर तोपखाना और आसपास के क्षेत्रों में पतंग डोर का कारोबार करने वालों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्हें चाइना डोर का व्यवसाय नहीं करने की समझाइश दी गई। वहीं हिदायत दी कि अगर चाइना डोर बेची तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारोबारियों ने भी आमजन के साथ पशु पक्षियों को होने वाले जानलेवा नुकसान को देखते हुए डोर का व्यवसाय नहीं करने की बात कही है।
ये तो ये हमारी पिछले बार की जो घटना है उसके बाद से पुलिस भी इस बार पहले से ही पुलिस अभी सभी दुकानों पे भी लगातार हर थाना में रेड की जा रही है। कल जो संभाग लेवल पे जो नगर पुलिस अधीक्षक हैं जीवाजीगंज कोतवाली, उनके द्वारा सभी जो विक्रेताएं हैं, जो पतंग के विक्रेता हैं, उनके साथ मीटिंग भी ली गई थी। और इस तरह की जो जहाँ पे जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, जो ब्रिज वगैरह हैं वहाँ पर, और वहाँ पे किस तरह से अपन इसका बचाव कर सकते हैं, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। 10 नवंबर को मंगलनाथ रोड स्थित रामानंद संत आश्रम के मुख्य महंत श्री मुनि शरण दास त्यागी धार्मिक कार्य में ऋषिकेश गए हुए थे। तब दोपहर 12 से 4 के मध्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा आश्रम के मुख्य महंत के कक्ष में परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के ताले की चाबी चुराकर मंदिर में प्रवेश कर मंदिर में रखे चांदी के लड्डू, गोपाल की 3 मूर्ति, गदा, मुकुट, कंगन, कुंडल, पायल, छत्र, सीने आदि चोरी कर ले गए। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 829/22 धारा 454 380 भादवी का पंजीबद्ध किया गया, जाकर विवेचना में लिया गया। 26 नवंबर को शैलेंद्र गांधी निवासी इंदिरा नगर की पत्नी रुचि ने अपने सोने के जेवर 2 नग कड़े, 1 नग हार का सेट, 1 नग कुंडल का पैंडल सेट, 5 नग अंगूठी मोती का 2 लड़ का सेट, 1 नग चेन, 1 नग मोनी का 3 लड़ वाला सेट, 1 नग डिजाइनर चेन से भरा पर्स बाथरूम में रख दिया था, जिसे दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 824/22 धारा 380 भादवी का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। हनुमान मंदिर में एवं घर से लाखों की चोरी के कारण मामला सनसनीखेज था, इसीलिए पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री अभिषेक आनंद, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय जीवाजीगंज श्री सचिन पर्ते के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चिमनगंज मंडी जितेंद्र सिंह, भास्कर
भास्कर, उनी करण खोवाल, उनी बबलेश कुमार, सोनी देवीलाल मालीवाड़, कावा प्रहार आरक्षक शैलेश बोगी, कावा और राजपाल यादव प्रहार, हरेंद्र सिंह आरक्षक, श्यामवरण मध्य प्रदेश और रानी कौशिक प्रहार, पूजा शर्मा सैनिक, चंदन सिंह की टीम बनाई गई। मंदिर चोरी के प्रकरण में कई लोगों से पूछताछ की गई, किंतु जब मंदिर के पूर्व कर्मचारी से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके कब्जे से चोरी किया गया समस्त माल बरामद किया गया। इसी प्रकार शैलेंद्र गांधी के घर में हुई चोरी के संदेह में घर में काम करने वाली महिला से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके कब्जे से चोरी किया गया समस्त सोने के जेवरात की बरामदगी हुई। सराहनीय भूमिका सोनी देवीलाल मालीवाड़, कावा प्रहार आरक्षक शैलेश योगी, सनसनीखेज चोरी की वारदातों को खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा टीम को उचित इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, दो अलग अलग चोरियों का केस था। एक आश्रम की चोरी थी, 10 तारीख की घटना है। इसमें जो है आश्रम में जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जो है जो चीज़ें चोरी हुई थी, और ये दूसरी घटना एक कॉलोनी की चोरी है, इंदिरा नगर कॉलोनी की चोरी है। तो इन दोनों घटनाओं में पुलिस ने अलग अलग टीम बना करके काम किया, और इसके तहत जो है अपन ने दोनों के पहले मंदिर की चोरी में और इसमें दूसरी जो इंदिरा नगर की चोरी, दोनों में एक एक आरोपी को अपन ने हिरासत में लिया। किस तरह से क्या जांच की गई, फिर किस प्रकार से आरोपी पकड़ना है? जो मंदिर की चोरी थी उसमें हमें एक संदिग्ध मुखबिरों के माध्यम से एक संदिग्ध के बारे में पता चला कि वो मंदिर का पुराना कर्मचारी हो सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में दूसरे मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम कर रहा है। तो हमने उससे जब उसके संदिग्ध गतिविधियों के बारे में मुखबिरों के माध्यम से और पता किया और उसकी जांच की, तो हमें कहीं ना कहीं उस पर और शंका हुई, और उसको जब हिरासत में लेकर पूछताछ किया गई तो उसने अपना चोरी करना कबूल किया। अभी इसके पुराने रिकॉर्ड की इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, इसकी तस्दीक की जा रही है। कितने का सामान जब्त हुआ सर? जो मंदिर की चोरी है उसमें करीब 1.5 लाख रुपए के वर्तमान कीमत के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मशरूका क्या है। उज्जैन 0 पॉइंट और ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर रेलवे एनडीआरएफ व होमगार्ड ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। उज्जैन 0 पॉइंट ओवर ब्रिज के पास रेलवे एनडीआरएफ व होमगार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे में दुर्घटना होने पर बचाव कार्य किस प्रकार किया जाता है, उसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। उज्जैन 0 पॉइंट ओवर ब्रिज के पास रेलवे एनडीआरएफ व होमगार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे में दुर्घटना होने पर बचाव कार्य किस प्रकार किया जाता है, उसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ के एसएस कमांडर दिनेश कुमार व होमगार्ड के प्लाटून कमांडर दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी रेलवे में बड़ी रेल दुर्घटना होती है, सभी के संयुक्त प्रयास से बचाव कार्य किया जाता है। उसी को लेकर आज हम सभी से संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की है, जिसमें बचाव कार्य करते हुए किस प्रकार से हम लोगों को कार्य करना पड़ता है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह किन किन उपकरणों का व स्टाफ का उपयोग किया जाता है, जिसमें भोपाल से एनडीआरएफ की टीम, रेलवे मंडल रतलाम व उज्जैन होमगार्ड की टीम द्वारा सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए यह मॉक ड्रिल की गई है। सर, ये जो सामने आप देख रहे हैं रेलवे के साथ हमारी मॉक एक्सरसाइज हो रही है, इसमें ये एज्यूम किया गया है कि अगर रियल टाइम सिनेरियो में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो कैसे सारी सिस्टर एजेंसीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में आकर काम करती है और कितनी जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन का काम करके लोगों को इवैक्यूएट करके राहत दी जा सके। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज उज्जैन में रेलवे के साथ एक मॉक एक्सरसाइज प्लान की गई थी और उसी को अभी यहाँ पर क्या नाम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसमें जो रोंग संटिंग की वजह से ट्रेन डिरेल हुई है और उसकी वजह से कुछ पैसेंजर इसके अंदर ट्रैप थे। तो उसमें सभी सिस्टर एजेंसी जो कि एनडीआरएफ के साथ काम करती हैं ऐसे टाइम में, रेलवे की आरटीए, आरएमडी, जीआरपीएफ, आरपीएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, सभी एक साथ होकर कैसे लोगों को रियल लाइफ में इवैक्यूएट करते हैं और जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकालकर उनको राहत का कार्य करते हैं, उसी का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। सर, कहाँ से कोई टीम आई है आपकी? हमारा एनडीआरएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाराणसी में है और हमारी आरआरसी भोपाल में है। तो ये जो टीम आई हुई है ये भोपाल आरआरसी से यहाँ पर आई हुई है। आपका नाम? मैं दिनेश कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ। ड्रिल हो रही है और यहाँ की लोकल एजेंसी और एसडीआरएफ की टीम और रेलवे की जो रेस्क्यू टीम है ये और 11 एनडीआरएफ बनारस से एक टीम आई है।
ये जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और एक मॉक ड्रिल की जा रही है। अगर कहीं रेल दुर्घटना होती है तो किस तरह से उस कार्रवाई की जाए, ये हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप बामनिया, प्लाटून कमांडर SDRF उज्जैन। उज्जैन के एक परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना से हड़कंप मच गया। युवक ने अपनी मां और पत्नी के साथ आत्महत्या करने के लिए जहर खा लिया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। युवक ने आत्महत्या के प्रयास से पहले अपने ही मोबाइल से एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने जहर खाने के कारण स्पष्ट किए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था युवक। उस पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ था। जी सर एक्चुअली मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ 5 महीने की। मैंने उन पे जो 376 केस किया था उसके मैंने ज़मानत कराई। मेरे वकील आशीष अवस्थी जी, पूरा प्रूफ है, मैंने पैसे वैसे दिए, मैंने उनकी ज़मानत कराई। और ज़मानत इस बेसिस पे बेल ऑर्डर पे लिखा हुआ था कि वो जो है वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, मेरे से शादी करने वाले हैं। सिर्फ इस बेसिस पे उनकी बेल हुई थी कि हम दोनों की शादी होगी। अब ये बंदा पहले से शादीशुदा था, तो इसके जो वाइफ है और इसके वाइफ के पिता ने मेरे को यहाँ आके इतने ज़ोर ज़ोर से सबके सामने मारा। मेरे को ऐसे बोले कि मेरा गर्दन मुर्गी की गर्दन की तरह मेरे को काटे। मेरे मर्डर की प्लानिंग चल रही है सर उधर, और इन्होंने सब प्लान प्लॉटिंग करके ताकि मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ। सब अभी सर आज ही बताइए, ऐसे आजकल जहर मिलता है क्या सर? मैं उसके और ये जो बता रहे सर पैसों वैसों का, सर प्रूफ मांगिए सर। पैसे मैंने दिए हैं, मैंने उसकी ज़मानत कराई है सर। कोर्ट चलती है प्रूफ में, बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं है सर। आज मेरे पेट में प्रूफ है, उसका DNA टेस्ट करो, मेरे पेट में उसका बच्चा है सर 5 महीने का। ये प्रूफ है मेरा। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने पैसे लिए हैं या मैंने पैसे मांगे भी है कभी। कॉन्स्पिरेसी कर ताकि मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ। वो सिर्फ चाहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ, लेकिन सर मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसकी ज़िंदगी से नहीं जा सकती। मैं अभी उसके होने वाली माँ बनने वाली हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी से नहीं। आप क्या आगे क्या चाहती हैं? आगे मैं ये चाहती हूँ, मैं उस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए। मैं आशिक खान के साथ शादी करना चाहती हूँ, बस इतना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि आपका हम इंटरव्यू दिखाया था आपको, बताएं क्या विषय है आज यहाँ पर आप आके इस पे कैसे आप चिल्ला चोट करें, क्या विषय है? मेरे को मेरा पति जिनका बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ 5 मंथ्स की, मेरे पति को उधर जमा करके मेरे को मिलने नहीं दे रहे। इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके इनको, एक्चुअली जो मेरा पति है ना, उसकी पहली वाली वाइफ के पापा है जिन्होंने मेरे को मारा। उसकी जो पहली वाली वाइफ है उसके पापा ने मेरे पे हाथ उठाया, मेरे मर्डर करने की कोशिश करे, बोले कि मेरे गर्दन मुर्गी की तरह काट देंगे। आज हमारी आशिक खान अभी जानकारी में आया कि आप ही ने उन्हें 2 बार जेल पहुंचा चुकी है, ये क्या मामला था? 376 लगी थी क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी उस लड़की से। उसके बाद मैंने ही जमानत करवाई उनकी। हम दोनों की लिखा पढ़ी रजामंदी हो गई थी कि वो मेरे से शादी करे, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा है। हम दोनों की रजामंदी हो गई थी। फिर इसकी जो पहली वाइफ है और पहली वाइफ के पापा है वो आके ये सब नाटक कर रहे, मुझे मेरे पति से मिलने नहीं दे रहे हॉस्पिटल में। तीनों ने जहर खाया है, क्या कारण है? जहर खाने का क्या कारण है? सर ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग है, किसी ने भी जहर नहीं खाया। जहर आजकल मिलता नहीं है। इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग कराया ताकि मैं इसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ, ताकि मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ। आज हमारी मीटिंग होने वाली थी असम गुवाहाटी। मैं 1 महीने से हूँ, हम दोनों की शादी होने वाली है। मेरा 5 महीने का बच्चा है, रिमझिम दास। सर प्लीज़ मेरे को मिलने दीजिए मेरे पति से। मैं इसका शादी लड़की की मेरी हुई थी, उसके 3 दिन बाद ही आई है कि मैं आपके लड़के को, मतलब जमाई को, मेरे को कैश पेमेंट चाहिए, नहीं तो मैं उसको 76 में उलझाऊंगी। मैंने समझाया इसको, मैंने कहा बेटा तू लड़की जाते क्या कर रही है? इस लड़की ने 1.5 लाख रुपए नकद लेके वहाँ जाके उसकी कायमी कार्रवाई पहले 76 की बॉम्बे में, वहाँ 1.5 लाख रुपए मैंने इसको दिए सेटलमेंट करके। वहाँ से इन्हें छुड़वाया, राजीनामा करके छुड़वाया। उसके बाद फिर 3 महीने हुए, 3 महीने बाद फिर मेरी छोरी को फ़ोन लगाया, मेरे को फ़ोटो डाले इनने जवाई के इसके साथ के देख लो ये फ़ोटो डाल दी और मेरे ऐसा उलझाऊंगी अब। और मेरे को छोरी को भी फ़ोन पे करने का क्या बोला और ऐसा फ़ोटो डाले कि मेरे को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक से मेरा 1.5 महीना हुआ, बाईपास हुआ। बाईपास होने के बाद फिर 1.5 लाख रुपए दिए इन्हें। उज्जैन में कंप्लेन करी, बॉम्बे से आके असम की रहने वाली है, उज्जैन में कंप्लेन करवाई नाना खेड़ा पे, वहाँ पर बंद करवाया। फिर 76 लगवाई, वहाँ की 76 यहाँ लगवाई। फिर 76 लगवाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पैसे खाने कुछ भी बेच के दिए। 1.5 लाख देने के बाद 1.5 लाख देने के बाद फिर छुट्टी, अभी जमानत करवाई इन्हें उज्जैन भेरूगढ़ जेल से।
भेरूगढ़ से जमानत करवाई और फिर अब कह रही है 5 लाख रुपए दे दो, मैं सेटलमेंट कर लूँगी। तो बच्चे का क्या मैं इसको आजीवन और मैं मर जाऊंगी, सबको फंसूंगी, पूरे खानदान को। तो लड़की का कहना यह है कि लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके बाद मुझसे शादी करी थी लड़के ने। वो सर देखो, सुनो मेरी बात, मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। अच्छे से शादी हुई भाई, तू जब इतनी कह रही है कि मैं शादी करती थी, आ जाती शादी में। जानकारी में सामने आया कि लड़की प्रेग्नेंट है। नहीं, कुछ भी नहीं आया है। तो मेरे से पैसे अभी बोल रही है कि 3 महीने हैं मेरे को, मैं सफाई करवा सकती हूँ, 5 लाख रुपए दे दो मेरे को। अब इसको 5 लाख रुपए कहाँ से दूँ? तू अच्छी लड़की होती घर की तो मैं क्या बोलता सर, अच्छी घर की लड़की होती तो मैं क्या बोलता सर कि तू खानदानी लड़की अच्छी लड़की है ना, तू कह रही इसका बच्चा है ना, ठीक है तू कर शादी। लेकिन सर इसके बताओ, ये पोर्न फिल्म बनाने वाली, पोर्न साइट बनाने वाली काल गर्ल है सर, बॉम्बे की सर काल गर्ल है। एडिट की किसी मेरी बच्ची की, मेरी औरत की, ये किसी पूरे आपके घर में से किसी औरत की बनी क्या? एडिट की कोई बनी भी है? तू है तो तेरा है। आपका नाम क्या? मेरा नाम नासिर अली, चंदन नगर, इंदौर में रहता। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान